जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 2003 से 2014 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक के पूछे गए प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह डैश शासनकाल में क्रूसारोपित किए गए। ईसा मसीह डैश शासनकाल में क्रूसारोपित किए गए। किस शासनकाल में? तो ग्रीक शासनकाल में, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रीक शासनकाल में। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को, ठीक है, प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फेराओ, ठीक है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेराओ क्या कहा जाता था? सवाल इस तरह होगा कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो फेराओ कहा जाता था। नेक्स्ट है, पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य मृत राजाओं के शरीर को दफनाना था, ठीक है। फिर सवाल देखिए, प्राचीन यूरोप में नाइट डैश को कहा जाता है। नाइट किसको कहा जाता है? तो प्रारंभ में योद्धा जो बाद में कुलीन बन गए उन्हें नाइट कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन यूरोप में प्रारंभ में योद्धा जो बाद में कुलीन बन गए उन्हें कहा जाता था। सवाल है, बाइबल किसका धर्म ग्रंथ है? ठीक है, तो बाइबल ईसाइयों व यहूदियों दोनों के लिए पवित्र है, याद रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के फ्रांस समाज कितने रियासतों में बटा था या कितने स्टेटस में बटा था? तो 3 स्टेटस में। ये क्लास 9 के चैप्टर 1 से लिया गया, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 से लिया गया है, आप देख सकते हैं। गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अब्राहम लिंकन को अमेरिकी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। किस प्रथा के को मिटाने के लिए? तो गुलामी प्रथा को मिटाने के लिए किसको शामिल होना पड़ा? तो अब्राहम लिंकन को, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया? तो वर्साई की संधि पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, रूसी क्रांतिकारी लेनिन ने साम्यवादी दल की स्थापना की थी। सवाल इस तरह पूछा गया होगा कि साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, उसने नाजी दल की स्थापना की थी, ठीक है। हिटलर क्या था? जर्मनी का तानाशाह, और उसने नाजी दल की स्थापना की थी। संयुक्त राज्य तथा पनामा के मध्य युद्ध 20 दिसंबर 1989 को हुआ था। संयुक्त राज्य तथा पनामा के मध्य युद्ध 20 दिसंबर 1989 को हुआ था, याद रखिएगा। हम्बुराबी के नियम, ठीक है, हम्बुराबी के नियम डैश सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता के थे, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता की, याद रखिएगा। अगला है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। चलिए अगला देखिए, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर एटम बम 6 अगस्त 1945 को गिरा गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। अगला देखिए, रूसी क्रांति के जनक V.I. लेनिन थे। कौन थे? V.I. लेनिन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? V.I. लेनिन, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस व इंग्लैंड के बीच। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा। माओ त्से तुंग किससे संबंधित है? चीन से संबंधित है। नागासाकी के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिरा गया था, ठीक है। नागासाकी के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिरा गया था। चीन में सांस्कृतिक क्रांति माओ त्से तुंग से संबंधित है, ठीक है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति माओ त्से तुंग से संबंधित है। यहूदियों के लिए इस्राएल देश की स्थापना की गई। इस्राएल देश की स्थापना किसके लिए की गई? तो यहूदियों के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस जो था, रूस अक्षय शक्तियों का हिस्सा नहीं था, ठीक है, अक्षय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। डायना जो है जनता की महारानी से प्रशंसित हुई थी, ठीक है। डायना जनता की महारानी से प्रशंसित हुई थी। और सुकरात को विषपान के रूप में हेमलोक विष का सेवन करने को कहा गया था। किस विष का? हेमलोक विष का।
दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है, याद रखिएगा। शिंतोइज्म धर्म को मनाने वाले कौन है? तो जापान में है, याद रखिएगा। ठीक है। नेल्सन मंडेला विश्व के सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे। नेल्सन मंडेला विश्व के सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे। बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे और यह ममीज कहलाता था। क्या कहलाता था? ममीज। 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र की अध्यक्षता जॉर्ज उले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज उले ने। ठीक है। वहीं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, जबकि गांधी जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है। वहीं लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल व बाल गंगाधर तिलक में से गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये तीनों में से गोपाल कृष्ण गोखले किस दल के नेता थे? तो गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। ठीक है। 1892 ईस्वी में बंगाल केमिकल्स की स्थापना किसने की थी? तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने। अगला है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है। वहीं है स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में चितरंजन दास यानी CR दास ने बचाव किया था। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में चितरंजन दास ने बचाव किया था। अगला दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने किसकी हत्या की थी? तो रैंड तथा आयरेस्ट की हत्या से संबंधित थे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहले वर्ष क्या किया था? देश भर की यात्रा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव देसाई 25 साल के लिए महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई थी। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है AM जिन्ना ने वर्ष 1929 में अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश की। फिर है धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने किया था। ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर-दिसंबर 1932 ईस्वी में। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किया गया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 को बुलाया गया, जबकि अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला सवाल है कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो A.O. ह्यूम ने बढ़ती विद्वेष से रक्षा हेतु सुरक्षा युक्ति के रूप में इसकी स्थापना की थी। और भारत में साम्यवाद के अगुआ M.N. राय थे, याद रखिएगा। ठीक है, M.N. राय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए 2003 से लेकर 2014 तक। चलिए, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। और महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन नील खेतिहरों के विरुद्ध किया। ठीक है। और सरदार पटेल का जन्म नाडियाड यानी गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहीं अगला सवाल है चंद्रधर बरुआ ने प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असम का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा, वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस यानी प्रमुख दर्जा की पहली बार भारतीय राजनीतिक विकास के लक्ष्य के रूप में घोषणा की। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था
वो आपका संघ एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई शासन की दोहरी नीति असफल हो गई, याद रखिएगा। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वर्ष 1954 तक पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। वहीं आप देख सकते हैं कि इधर लेखक का नाम दिया, इधर पुस्तक का नाम, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती कुरिलपट पुस्तक के लेखक हैं। भाईवीर सिंह भाईवीर सिंह राणा सूरत सिंह के लेखक हैं। और माइकल मधुसूदन दत्त ये मेघनाथ वध का लेखक है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ अप्रेस्ड नेशनलिस्ट में जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लिया था। वहीं आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्र सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। ठीक है। राजाजी फॉर्मूला प्रस्तुत करते समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल था। शिमला सम्मेलन योजना का प्रस्ताव लॉर्ड बेवेल ने रखा है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा दिल्ली के लाल किला में चलाया गया, इसको जरूर याद रखिएगा। और अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान मुस्लिम लीग के समर्थक अली जिन्ना ने प्रारंभ किया। ठीक है। अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान मुस्लिम लीग के समर्थक अली जिन्ना ने प्रारंभ किया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और गणेश वासुदेव जोशी, जीबी जोशी को सार्वजनिक काका कहा जाता है, याद रखिएगा। और वासुदेव बलवंत फड़के की मौत अनशन के दौरान हो गई थी। ठीक है। और तुर्की में धर्मतांत्रिक राज्य को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वर्ष 1924 में समाप्त किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में हुई, इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम 20 उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जाने जाते हैं। और बंगाल विभाजन 1905 पर यहाँ के लोगों ने अनशन रहकर, गंगा स्नान कर तथा रस्सी यानी राखी बांधकर प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया था। और लियाकत अली खां, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना में से मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी, याद रखिएगा। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। और पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया था। जी के गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, इसको भी याद रखिएगा। वहीं बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नेता नहीं थे। ठीक है। ये गर्मपंथी नेता थे, याद रखिएगा। और अल हिलाल पत्रिका के संपादक अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इसको भी याद रखिएगा। वहीं ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त 1917 में घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। और वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया था। वहीं INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फूजीवारा ने किया था। जबकि कैप्टन मोहन सिंह वर्ष 1942 में ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान किया। और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व वर्ष 1943 में ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1890 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु की तिथि 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट और लक्ष्मी सहगल के नियंत्रणाधीन थे, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी की लड़ाई में रोलेट एक्ट के प्रतिवाद के फलस्वरूप अखिल भारतीय हड़ताल की घटना पहली बार घटी और मीन्स जस्टिफाई द एंड्स का विचार महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। चलिए अभी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अहिंसा एवं सत्याग्रह थी, ठीक है। क्या थी? अहिंसा एवं सत्याग्रह। और वहीं गांधी जी ने खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना था और रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा पुर्तगाल के अधीन था और महात्मा गांधी स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिनके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को प्रस्तुत किया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। और जर्मनी के स्टुटगार्ट में विश्व सोशलिस्ट सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था। वहीं एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में, ठीक है, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतिन दास थे, जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का, एक मिनट, अरे महात्मा गांधी, एक मिनट, कहाँ चला? हाँ, यहाँ। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बन गया। भारतीय राष्ट्र आंदोलन पर लिखी किताब इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह इनमें से कोई नहीं शक्तिशाली वर्ग का हथियार है। और 1876 ईस्वी अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की। भारत के विभाजन की बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी। और वर्ष 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं वर्ष 1917 के चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के सम्मिलित होने से तिनकठिया प्रथा का निषेध हुआ। महात्मा गांधी तथा जमनालाल बजाज ने 30 मई 1919 को भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को वापस नहीं किया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य तौर पर खलीफा की पुनः स्थापना तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया। शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा किया गया। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। केंद्र एवं प्रदेश में द्वितंत्र, ठीक है, केंद्र एवं प्रदेश में द्वितंत्र जो है, एक मिनट, हाँ, केंद्र एवं प्रदेश में द्वितंत्र 1935 के भारत सरकार अधिनियम एक्ट की विशेषता नहीं है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन 1928 में भारत का दौरा किया और 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि थी, ठीक है, तिथि है। और इस तिथि को ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा घोषणा की थी, ठीक है।
भारत सरकार अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मैत्री के माध्यम से भारत पर शासन करेंगी। अगला है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था कि सभी भारतीय राज्यों को भारत हेतु स्वायत्तता के किसी भी दर्जे को मान्यता के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। ठीक है। अगला है अली अकबर खान प्रसिद्ध सरोद वादक थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने उपवास आत्मशुद्धिकरण और सामाजिक विरोध दोनों के साधन के रूप में किया। सुब्रमण्यम भारती के गीतों ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र भावनाओं को जगाया। विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्र आंदोलन के गर्म दल के नेता थे, इसको याद रखिएगा। वर्ष 1921 में गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था और इंचुडी जो उड़ीसा में है 1930 के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे और प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में यह हुआ था में स्वीकृति दी गई और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ठीक है। पूर्व राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्र आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन का प्रारंभिक चरणों में मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम टॉलस्टॉय फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और दांडी गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा गांव है, याद रखिएगा। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा गांव है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि वे जिन्ना को सरकार बनाने दें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 अधिकारी कर्नल सहगल लेफ्टिनेंट जीएस ढिल्लन ए कर्नल शाहनवाज खान को नवंबर, एक मिनट इसको थोड़ा इधर करता हूँ, हाँ फिर से एक बार सवाल पढ़ देता हूँ कि 3 अधिकारी कर्नल, ठीक है, सहगल लेफ्टिनेंट जीएस ढिल्लन एवं कर्नल शाहनवाज खान को नवंबर 1945 में बादशाह के विरुद्ध युद्ध करने का आरोपी पाया गया और दामोदर चापेकर को आरोपी नहीं माना गया था, याद रखिएगा। ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन ने वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। इसमें लगभग 90,000 से ऊपर भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे, याद रखिएगा। और गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी और पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक M.K. गांधी थे, याद रखिएगा। ठीक है। मोहन करमचंद गांधी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में फिर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कम से कम 150 प्रश्न मैंने कराया, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।